फौज इस मुल्क की सलामती ही नहीं बल्कि यकजहती का भी वसीला है। इज्जत, ताकत और इख्तियार की सूरत में सिमट आ गई है। जमात इस्लामी हो या भुट्टो या इमरान खान, वो जब पाकिस्तानी कौम की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं तो अमरीकी साजिश का नारा बुलंद करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने अब की बार सारे अंडे पीटीआई की बास्केट में डाल दिए। इमरान खान बतौर हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुसीबत और वफाकी हुकूमत से फारिग होने के बाद वबाले जान बन गए। देखते हैं जनरल आसिम मुनीर इस पुलिस सराद को कैसे अबूर करते हैं। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सलीम साफी का एक कॉलम जो उन्होंने जंग अखबार के लिए लिखा है। वो लिखते हैं कि अनहोनी हो गई और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाले मनसब से सरफराज हो गए। वैसे तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा कागजी तौर पर आर्मी चीफ के ओहदे से बड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान के जमीनी हकायक और अस्करी स्ट्रक्चर की वजह से आर्मी चीफ ही को ताकत का मंबा समझा जाता है। जनरल आसिम मुनीर की जात में शायद कुरान और माँ बाप की दुआओं की बरकत, इज्जत, ताकत और इख्तियार की सूरत में सिमट आ गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इनके सामने जिम्मेदारियों और चैलेंजेस का बुलंद पहाड़ भी मौजूद है। मेरे नजदीक सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज इन्हें पोलराइज्ड सोसाइटी और फौज के इमेज की बहाली का दरपेश होगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो दरार पिछले चंद साल में पड़ी है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, जबकि मज़कूरा बाला और दीगर संगीन चैलेंजेस से निमटने के लिए जरूरी है कि फौज हकीकी मानों में पूरे पाकिस्तान के लिए यकसा तौर पर काबिल एहतराम बन जाए। फौज किसी एक पार्टी या कौमियत की हामी या मुखालिफ न समझी जाए। कोई एक मीडिया ग्रुप फौज का मीडिया ग्रुप और दूसरा निशाना नजर न आए, और सबसे बढ़कर ये कि किसी दूसरे इदारे को शिकायत ना हो कि इसके काम में फौज मुदाखलत कर रही है, जबकि फौज को समझ नहीं आ रही कि इतनी शहादतों और कुर्बानियों के बावजूद कौम इससे वो मोहब्बत क्यों नहीं करती जिसकी वो मुस्तहिक है। और सिविलियन हैरान है कि फौज इन्हें क्यों अपनी कौम की बजाय एक मफतूहा कौम के तौर पर डील कर रही है। यहां मैं अमेरिका और अफगानिस्तान की मिसालें देना चाहूंगा। अमरीकी कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि पिछले 70 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की है तो वो ही है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि यह भी हकीकत है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अमेरिका से की जाती है। और जमात इस्लामी हो या भुट्टो या इमरान खान, वो जब पाकिस्तानी कौम की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं तो अमरीकी साजिश का नारा बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ चीन ने माजी में पाकिस्तान के साथ जो भलाई की है वो अमरीका के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में चीन के मुखलिस दोस्त होने पर इजमा है। अमेरिका के बड़े बड़े आली दिमाग और थिंक टैंक्स इस कजिए पर हुमा वक्त गौर के बाद भी ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका से नफरत क्यों है। हालांकि सीधा साधा जवाब है कि अमेरिका ये सब कुछ करता रहा, लेकिन इसके साथ साथ मुदाखलत करके और डिक्टेशन देकर पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स को भी मजरूह करता रहा, जबकि चीन ने पाकिस्तान की खातिर बहुत कम कुर्बानी देकर भी मुदाखलत नहीं की और डिक्टेशन नहीं दी। मेरे नजदीक यही मामला फौज और सिविलियंस का है। फौज की कुर्बानियां अपनी जगह, यह भी हकीकत है कि फौज इस मुल्क की सलामती ही नहीं बल्कि यकजहती का भी वसीला है, लेकिन सिविलियन को यह एहसास होता है कि इनके कामों में मुदाखलत की जाती है और यूं इनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। अमेरिका को जो शिकवा पाकिस्तान से है वो पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से है। हर पाकिस्तानी कहता है कि हमने लाखों अफगानों को पनाह दी, इसके बावजूद अफगान हमसे मोहब्बत नहीं करते। इंडिया और रूस तक से इनकी दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान को दोस्त नहीं मानते। अब इसका पस मंजर यह है कि हमने अफगान कौम को इसी तरह बहैसियत कौम नहीं देखा जिस तरह चीनी, ईरानी या सऊदी अकवाम को देखते हैं। पहले हमने मुजाहिदीन के लिए कुर्बानियां दी और नतीजतन कम्युनिस्ट हुकूमत में जो तबकात शामिल थे वो हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने मुजाहिदीन में हिकमत यार को फेवरेट बनाकर बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद को कमजोर करने की कोशिश की। फिर जब गुलबुद्दीन हिकमत यार और दीगर कमांडर्स के खिलाफ तालिबान निकले तो हमने तालिबान का साथ देकर इनको भी नाराज किया, जबकि 9/11 के बाद हमने तालिबान को भी नाराज किया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में किसी जमाने में फौज ने भुट्टो को आउट करने के लिए मुस्लिम लीग नून तख्लीक की और मजहबी जमातों को सपोर्ट दी। पीपल्स पार्टी पहले से नाराज थी, लेकिन 1999 में जनरल मुशर्रफ की नून से भी दुश्मनी हो गई। 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने मजहबी जमातों को भी नाराज कर दिया। दूसरी तरफ पख्तून, बलोच और उर्दू बोलने वाले पहले से नाराज थे, लेकिन इनकी नाराजियां दूर करने के बजाय पहले फौज ने इनको नून लीग
और फिर पीटीआई जैसी जमातों से गैर फितरी तरीके से आउट करना चाहा। यूं वो कौम परस्त जमातें भी एस्टैब्लिशमेंट से नाराज हुई, लेकिन आखिरी कील पीटीआई के प्रोजेक्ट ने ठोक दी। एस्टैब्लिशमेंट ने अब की बार सारे अंडे पीटीआई की बास्केट में डाल दिए और बाकी तमाम सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों को इनकी खातिर कुर्बानी का बकरा बना दिया। इमरानी प्रोजेक्ट की खातिर अदलिया, मीडिया, सिविल सर्विस और पुलिस को भी बुरी तरह इस्तेमाल और किसी हद तक बेइख्तियार किया गया। गोया सबको इमरानी प्रोजेक्ट के लिए कुर्बान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान बतौर हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुसीबत और वफाकी हुकूमत से फारिग होने के बाद वबाले जान बन गए। अपने लाडलेपन और झूठ पर मबनी बयानिए से उन्होंने जो शोहरत हासिल की, इसे बरूए कार लाकर इन्होंने फौज को ब्लैकमेल करने और दोबारा अपनी तरफ लाने के लिए वो जबान दराजी की और करवाई जिसका माजी में किसी ने तसव्वुर तक नहीं किया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और कौम परस्त जमातों को यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान खान की सरपरस्ती छोड़ दी गई है, क्योंकि वो देख रही थी कि इमरान खान के साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो इनके साथ होता रहा। मेरे नजदीक ये सबसे फौरी और हंगामी चैलेंज है कि जिससे सैयद आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ निमटना होगा। इस पुलिस रात पर सफर यूं होगा कि एक तरफ फौज को आईनी किरदार तक महदूद करके आईन और कानून के दायरे में लाना होगा और दूसरी तरफ माजी की गलतियों की तलाफी और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई इसका अजाला भी करना होगा। देखते हैं जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी इस पुलिस सरात को कैसे अबूर करते हैं। अगर आपको सलीम साफी की बात से इत्तफाक है या इख्तलाफ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अली बारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।